अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी डूइंग फाइन। आज हमारा एवरीडे साइंस का 11th लेक्चर है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ चुके हैं, फिजिकल साइंस को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग बायोलॉजिकल साइंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसमें हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो क्या है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेन प्लेयर है। ठीक है, इस पे कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें हार्ट है, इसमें ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से इसके जो है वो ऑर्गन्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को डिस्कस करते हैं। हार्ट क्या है जी? फिस्ट साइज जो है वो एक पंप होता है। यानी आपकी मुट्ठी, यानी आपकी जो बंद मुट्ठी है उसके बराबर इसका साइज होगा। यानी हर पर्सन का जो है वो उसके, अगर आपने ये अंदाजा लगाना हो कि इसका दिल जो है उसका साइज क्या है, तो अगर उसकी बंद मुट्ठी को आप देखें तो उसके बंद मुट्ठी के साइज का जो है वो उसका हार्ट होता है। पंप्स 2000 गैलन्स यानी कि 7600 लीटर्स ब्लड पर डे जो है वो ये पंप कर रहा होता है। 4 चैम्बर्स हैं जिसमें अपर और लोअर एट्रिया और लोअर और अपर वेंट्रिकल जो है ये होते हैं। उसके बाद देखें जी, राइट साइड पे देखें तो हार्ट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और या इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड कहा जाता है। ये लंग्स में चला जाता है। अभी मैं जब उसकी तस्वीर पे आएंगे तो मैं ये आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड पे पंप क्या करता है जी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरी बॉडी के अंदर ले जाता है। कार्डिक साइकिल क्या होता है? वन कंप्लीट हार्ट बीट 0.8 सेकंड में। ठीक है जी, एक जो पूरी कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसको क्या कहा जाता है? कार्डिक साइकिल कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 होता है। और नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है? वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। ये सारे वो सवाल है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। तो हार्ट कैसे काम करता है? सबसे पहले है कि जो आपकी बॉडी से जो है ना वो ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो यहाँ से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा यहाँ से जो है वो हार्ट की तरफ दाखिल होती है। और यहाँ से वो जो ब्लड है ये आता हुआ इस जगह पे आ जाता है। इसको राइट एट्रियम कहा जाता है। ये वाला, ये जो चैम्बर है नीचे से भी और ऊपर से भी यहाँ से आते हुए यहाँ पे आ जाता है। अब ये ब्लड कौन सा है? ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहा जाता है। इसके बाद जब इसको हार्ट इसको पंप करता है तो ये यहाँ से होता हुआ ये ब्लड इधर आ जाता है। ठीक है, जिसको राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। इसके बाद अगेन जब ये पंप होता है तो ये यहाँ से निकलते हुए इधर इधर इस तरफ पल्मोनरी आर्टरी और ये ठीक है जी यहाँ चला जाता है। और यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाता है? ये लंग्स में चला जाता है। कहाँ? लंग्स में। लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम ये है ब्लड को प्योरीफाई करना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करना। ठीक है, उसको प्योरीफाई करके वापस भेजना, उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। अब वहां से जब ब्लड साफ होने के बाद वापस आता है तो ये जो पल्मोनरी वेन्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, इनके जरिए और इधर इस साइड पे इनके जरिए ब्लड क्या होता है? वापस आ जाता है। कहाँ से होके? लंग से हो। यहाँ से होते हुए ब्लड जो है वो डायरेक्ट इधर आके जमा होता है इस एरिया में। ये क्या है जी? ये लेफ्ट एट्रियम है यहाँ। और उसके बाद यहाँ से होके इधर आ जाता है नीचे वाले चैम्बर में, ये वाला। इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, इनके दरमियान में वॉल भी है, एओर्टिक वॉल इसको कहते हैं, ताकि ये ना हो कि जब ये पंप करे तो ये ऊपर जाने की बजाय, ब्लड जो है ये यहाँ से ऊपर जाने की बजाय ऐसा ना हो कि दोबारा वापस चला जाए। ठीक है, तो ये पंप जो है वो जब भी ब्लड जो है यहाँ से ब्लड जो चैम्बर जो है वो जब वो सुकड़ता है तो ये वाले जो वॉल है ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, मिट्रल वॉल यहाँ पे ये लगा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लड जो है वो यहाँ से होते हुए, अगर ये रेड साइड पे जो है वो जारी बात है ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये इधर से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये सारी बॉडी में चला जाता है। सारी बॉडी से होकर फिर ये वापस आता है और यहाँ पे आ जाता है इनके जरिए। ये आपकी इंफीरियर वेना केवा है नीचे वाली, और ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा है। इसके जरिए क्या होता है? ये ब्लड वापस आ जाता है और ये सर्कल जो है वो बार बार चलता रहता है। तो ये था जी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा एज इट इज आपसे पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, इसको जो है वो शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया। जो काम की चीजें हैं वो ये हैं। पीएच ऑफ ब्लड जो है वो क्या है? 7.35 to 7.45 तक है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द अडल्ट ह्यूमन 5 to 6 लीटर्स आमतौर पे ये होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6। ये जो कहते हैं ना कि 102 बुखार हो गया, ये 98.6 जो है ना ये बढ़ के 102 पे चला जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जी टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा। ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो 55% ऑफ द ब्लड है ये। वाटर 92%। प्रोटीन जो है वो इसमें 8% है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% है। इसमें वाटर कंटेंट जो है वो 92% है। और प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की फॉर्म में जो है, और सॉल्ट्स वगैरह ये सारे मिला के तकरीबन ये 8% बनता है।
अब ये ब्लड प्लाज्मा जो 50% जो है ये तो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। तो बाकी क्या है, 45% जो है वो ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा जो है ये वाटर की फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। बाकी जो है वो ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या फिर प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है इनको एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। 120 डेज जो है इनकी लाइफ होती है। ऑक्सीजन सप्लाई का काम करते हैं। 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी व्हाइट ब्लड सेल्स की। अच्छा, इसके बारे में सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एरेथ्रोसाइट्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, यहाँ रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है। तो ये इनको आपको इनके दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है, मेडिकल नेम इनके। उसके बाद है जी व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। 12 से 20 दिन जो है, ठीक है, या कई जगहों पे आपको 5 से 20 दिन की जो है वो इसकी लाइफ नजर आएगी। कुछ बुक्स में 12 से 20 दिन है, कुछ में जो है वो 5 से 20 दिन आपको इनकी लाइफ नजर आएगी। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, ये हमारी बॉडी की डिफेंस फोर्स होती है, जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचाती है, वायरस से बचाती है, बैक्टीरिया से बचाती है। और ये 5,000 to 7,000 पर माइक्रोलीटर जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। 7 to 10 डेज जो है वो इनकी लाइफ है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर माइक्रोलीटर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल इसकी रेंज होती है। तो ये था जी ब्लड, और उस ब्लड की जो है वो कुछ क्वालिटीज या उसके फीचर्स। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, और कैपिलरीज क्या होती हैं। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। बीपी यहाँ पे चेक किया जाता है, हार्ट बीट भी इन पे चेक की जाती है, पल्स वगैरह जो है वो भी सारी इनके ऊपर आती है, ठीक है। आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारा जो हार्ट है उससे बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ जा रही होती हैं। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं वापस हमारी बॉडी के से हार्ट की तरफ। इसीलिए जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द वो जो इंजेक्शन की जो जो मेडिसिन है वो आपके हार्ट में चली जाए और वहां से वो सारे ब्लड के अंदर मिल जाए। इसी तरह ड्रिप जो लगाई जाती है वो भी वेन में लगाई जाती है, आर्टरीज में नहीं लगाई जाती। उसके बाद बात करते हैं कैपिलरीज की। इन द सेल एंड टिश्यूज बोथ ब्लड्स, ठीक है, इसमें दोनों ब्लड्स होते हैं, और ये जहां पर वेन्स और आर्टरीज आके मिलती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कैपिलरीज कहा जाता है। ये बहुत ही बारीक बारीक सी थिन किस्म की जो है वो लाइनिंग्स होती है। ब्लड के बारे में बात ये सवालात पूछ लिए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। लेकिन शुरू शुरू के अगर पुराने पेपर देखें तो उनके अंदर ये पूछे गए हैं, लेकिन अब जो है वो नहीं पूछते कि ए पॉजिटिव ब्लड जो है वो किसको डोनेट किया जा सकता है। तो अब जो है वो इसके बारे में सवालात, बहुत लंबा अरसा हो गया कि इसके बारे में कोई सब क्वेश्चन नहीं आया। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कौन सा सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग सांस, माउथ और नोज से जो है ये स्टार्ट होता है। पुल एयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर बॉडी इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। माउथ के जरिए भी हम लोग जो है वो सांस लेते हैं, नोज के जरिए भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। अगर नाक बार बंद होता है तो हम सांस किसके जरिए ले रहे होते हैं, मुंह के जरिए सांस ले रहे होते हैं। उसके बाद साइनसेस होते हैं, ये हॉलो रीजन्स होते हैं हमारे माउथ के और नोज की बिल्कुल बैक साइड पे। ये हॉलो एरियाज होते हैं, ये खाली जगह होती हैं। इन द हेड रेगुलेट द टेम्परेचर, जो भी बाहर से हवा आती है उसके टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को जो है ये क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं उस हवा को जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, और फिर उसको रेगुलेट करके आगे भेजते हैं। फेरिंक्स क्या, थ्रोट है, उसको हमारे गले को कहते हैं। ट्यूब दैट डिलीवर्स एयर फ्रॉम माउथ टू नोज, फ्रॉम माउथ एंड नोज टू दी ट्रैकिया, यानी विंड पाइप जो होता है ना वहां तक। अभी विंड पाइप जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, कि वहां तक जो है वो क्या करते हैं, एयर को डिलीवर करती है। उसके बाद ट्रैकिया क्या, पैसेज कनेक्टिंग योर थ्रॉट एंड लंग्स। थ्रॉट और लंग्स के दरमियान में जो लाइन होती है, ठीक है, जो नाली होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रैकिया कहा जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है, यहाँ पे आपने बहुत सारी ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है, ब्रांचेस, तो इसी तरह उनको जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स कहा जाता है, और एंड में वो एल्वियोलाई पे जाके खत्म होती है। ट्यूब्स एट द बॉटम ऑफ योर विंड पाइप दैट कनेक्ट्स इनटू ईच लंग, ठीक है, जो कि दोनों लंग्स के अंदर फिर जाके आगे उनकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं और दोनों लंग्स में जाके वो कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद लंग्स क्या है, ये दो ऑर्गन्स हैं ऐसे दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पासिस इट इनटू योर ब्लड, ठीक है जी। क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको आपके ब्लड के अंदर ऐड कर देते हैं। डायफ्राम क्या होता है कि मसल है दैट हेल्प्स योर लंग्स पुल एंड पुश द एयर। ये जो हम हवा को जो है के मुताबिक जो है वो पुश और पुल कर रहे होते हैं, ये जो हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, जो हम सांस अंदर खींच रहे होते हैं और सांस जो है वो बाहर छोड़ रहे होते हैं, ये क्या होता है, ये डायफ्राम की वजह से होता है। रिब्स क्या है, वो बोन्स है, ये एक प्रोटेक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ये रिब्स मौजूद है। एल्ब्यूलाई क्या है, टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। सबसे एंड में जाके, ठीक है, ये जो
ये जो हमारी लंग्स के आखिर वाली जो लाइनिंग्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, उनके जो बिल्कुल एंड में जाके जो ब्रांचेस के आखिर में लाइनिंग्स होती हैं जहां पर गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है, उनको एल्वियोलाई कहा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एल्वियोलाई एक्चुअली कहाँ पे। ब्रोंक्यूल्स हैं स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स दैट लीड टू एल्वियोलाई, ठीक है, ये स्मॉल ब्रांचेस हैं जो कि एल्वियोलाई पे जाके खत्म होती हैं। कैपिलरीज हैं ब्लड वेसल्स इन द एल्वियोलाई वॉल दैट मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने कैपिलरीज पहले देखी भी हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं कि ये बिल्कुल ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती हैं हमारी आर्टरीज और वेन के दरमियान। उसके बाद है जी लंग लोब्स होते हैं। लंग लोब से मुराद जो है लंग्स के पार्ट, सेक्शंस ऑफ द लंग है। थ्री लोब्स होते हैं राइट साइड पे अगर देखें, और टू इन द लेफ्ट साइड होते हैं। उसके बाद प्लूरियल मेम्ब्रेन होती है, थिन सैक्स होती हैं दैट सराउंड ईच लंग लोब एंड सेपरेट योर लंग, ठीक है, फ्रॉम दी चेस्ट वॉल। ये लंग्स के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद सीलिया है, ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट मूव्स वेव लाइक मोशन इन, वेव लाइक मोशन होती है इनकी, और ये बिल्कुल ये क्या कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं जो भी एयर जो है वो हमारे लंग्स में जा रही होती है, क्या करते हैं उसको डस्ट से और अदर पार्टिकल्स या इरिटेंट्स वगैरह हैं उनसे क्या कर रही होती है, उसको पाक कर रही होती है। उसके बाद एपिग्लोटस है, टिश्यू फ्लैप एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया दैट क्लोजेस। जब आप खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, ये एपिग्लोटस बंद हो जाता है ताकि जो खाना है वो आपकी खुराक की नाली में जाए, ना कि सांस की नाली में चला जाए। और बात का ऐसा होता है जब आप बातें कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस खुला रह जाता है और जो खाने का कोई जरा है वो आपकी सांस की नाली में चला जाता है और आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। लेरिक्स जो है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये हॉलो ऑर्गन है दैट अलाउज यू टू टॉक। ये एक ऐसा, ये सीटी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से हवा जब गुजरती है तो आवाज पैदा होती है। इनहिलेशन और एक्सिलेशन, सांस लेना इनहिलेशन, एक्सिलेशन सांस बाहर निकालना, इसको क्या कहा जाता है, इनको कलेक्टिवली ब्रीदिंग कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेल के अंदर भी जो है वो इस तरह से रेस्पिरेशन होती है, गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है। ये जी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमने कहा था कि जी सेकेंडरी ब्रोंकियल ट्यूब्स की बात हमने की थी, टर्शरी ब्रोंकियस है, उसके बाद जो है जी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, और ये हमारे पास जो है ये ट्रैकिया है जिसके बारे में हमने ये कहा था कि ये लेरिंग्स को और ब्रोंक्यूल्स या हमारे लंग्स जो है उनको आपस में जोड़ता है। उसके बाद ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये वाला जिसको हमने थ्रॉट पढ़ा था। देन एंड में जो है वो यहाँ पर एल्वियोलाई आती है, यहाँ पे जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के बिल्कुल आखिर में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, जो एयर है उससे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेस हो रही होती है, उससे रिमूव हो रही होती है। एपिग्लोटिस को देख लें जी, एपिग्लोटिस जो है वो अगर ना हो तो फिर आप जो है वो खाना नहीं खा सकते, ठीक है। जैसे ही आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, खाना आपकी और आपकी सांस की नाली में चला जाएगा। ये देखें, ये एपिग्लोटिस जो है ना, ये एक बेसिकली क्या होता है, एक कैप होता है, एक ढक्कन होता है। ये देखें, ये बंद हुआ हुआ है, ये क्लोज एपिग्लोटिस है। ये आपकी खुराक की नाली है, ये वाली खुराक फूड यहाँ से जाता है। और ये जो है ये दूसरा, सॉरी, ये वाला जो है वो आपका एयर पैसेज है, और ये जो है वो आपका ये फूड वाला पैसेज है, ये फूड पैसेज है, ये एयर पैसेज है। फूड जो है वो यहाँ से गुजरता है, एयर जो है वो यहाँ से गुजरती है। तो जब आप खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है, अब ये खुला हुआ है। जब आप सांस ले रहे हैं तो फिर ये खुला होता है और सांस जो है वो यहाँ से गुजर। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, आपका निजाम हजम है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अबाउट 30 फीट लॉन्ग, ठीक है, ये 30 फीट लॉन्ग है। अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब है, बहुत लंबी सी ट्यूब है, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। आपके माउथ से लेके आपके एनस तक जो है एक लंबी ट्यूब है। कितनी लंबी है जी, 30 फीट। 30 फीट लंबी जो है वो, एक ह्यूमन बींग का जो कद है वो आप देख लें, ये 5 से 6 फीट होता है। तो ये 30 फीट लॉन्ग है, इससे आप अंदाजा लगा देंगे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कितनी लंबी होती है। उसके बाद ओरल कैविटी है, इट इज माउथ, ठीक है। आपके माउथ को क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी कहा जाता है। हैज 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सक्रीट स्लाइवरी अमाइलेज टू डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च वगैरह को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए ये स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। एसोफेगस है, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच कनेक्ट्स द थ्रॉट टू द स्टमक, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो कि आपके थ्रॉट को यानी गले को जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। खुराक की नाली एसोफेगस को कहा जाता है, आम अल्फाज में क्या कहा जाता है, खुराक की नाली। उसके बाद स्टमक आ जाता है आपका, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होती है इसके अंदर जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको छोटी आंत कहा जाता है, इसमें इसमें माल्टेज पैदा होते हैं। माल्टोज को जो है वो
करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, सक्रेज फॉर सक्रोज, ठीक है जी, लैक्टेज पैदा होते हैं लैक्टोज को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्टिडेज जो है वो पैदा होते हैं डाई पेप्टाइड्स को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए, और इसके अलावा जो है वो विलाई जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे तौलिया होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। या आपने कोई बकरे की ओजरी देखी होगी, उसके अंदर जो है वो अगर आप उसको खोल के अंदर वाली साइड देखें तो उसमें आपको जो है वो रेशेदार कोई चीज नजर आ रही होती है, बाल बाल से नजर आ रहे होते हैं। उसी तरह के विलाई इंसान के अंदर भी होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉलन और रेक्टम। बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन के, हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है वो इसमें एनस है एंड में। लिवर है जी, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अच्छा इसके बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन सा है, तो वो लिवर है। बाइल फॉर फैट्स एंड ऑयल के, फैट्स को और ऑयल को डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन भी है, क्या करता है, बॉडी में से जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है, उनको बॉडी से दूर करता है। इसके बाद क्या है जी, गॉल ब्लैडर आ जाता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूस को। अच्छा अब सवाल ये है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? लिवर में। ये ध्यान में रखिएगा, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। इसके बाद आ जाते हैं जी पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन, लाइपेज फॉर फैट्स, ठीक है, अमाइलेज फॉर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है ये इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो यहाँ पे सिक्रीशंस हो रही होती हैं। ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, या फिर जो है वो अमाइलेज है। ये जी डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके सामने। जो जो चीजें हमने पढ़ी, माउथ है जिसको हमने ओरल कैविटी कहा था। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो माउथ के अंदर होते हैं, स्लाइवा जो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भी आपको कोई कोई मजे की चीज सामने आती है तो फौरन मुंह में पानी आना शुरू होता है, एक्चुअली वो स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। एसोफेगस है जिसको खुराक की नाली कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये यहाँ पे, ये बैक साइड पे लिवर और गॉल ब्लैडर यहाँ पे होते हैं। स्टमक जो है ये सामने नजर आ रहा होता है। स्टमक क्या है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। उसके बाद पेंक्रियाज है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी वाली जो है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको अंदर ये नजर आ रही है, ठीक है, पिंक कलर में। रेक्टम है, ये वाला पार्ट है। और एनस जो है इसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको एनस कहते हैं। रेक्टम जो है वो ये वाला पार्ट होता है। अपेंडिक्स जो है वो यहाँ पे होता है बच्चों। अपेंडिक्स यहाँ पे, ये बिल्कुल जो है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एंड होता है। यहाँ पे बाज़ का ऐसा होता है कि कोई कोई जर्रा जो है वो यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसका ऑपरेट करना जरूरी हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स होता है। विलाई है जी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था ये हेयर की तरह के होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है उसका ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, ठीक है। आपका ये असाबी निजाम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑल नर्व्स अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है आपका और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके जो है वो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या कुछ है जी, इसमें सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको कहा जाता है, ठीक है। और थॉट और एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। सेरिब्लम है, ये लिटिल ब्रेन भी इसको कहते हैं। ये बैलेंस आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में आपको हेल्प करता है, पोस्चर कोऑर्डिनेशन वगैरह। उसके बाद थैलेमस है, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम फाइव सेंसेस। आपकी जो फाइव सेंसेस है उससे मैसेजेस जो है वो थैलेमस को रिसीव होते हैं और सेंड टू द इफेक्टर्स। और इफेक्टर यानी कि जिसने आपके जो मसल्स हैं जिन्होंने काम करना है, ये उनको आगे फिर मैसेजेस सेंड करते हैं, और फिर हमारी जो बॉडी है वो रिक्वायर्ड टास्क को पूरा करती है। हाइपोथैलेमस है, प्लेयर एंड थर्स्ट सेंटर, खुशी का और प्यास का जो एहसास है वो हमें यहाँ से होता है। पल्स को भी ये कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, एपिटाइट आपकी भूख को भी जो है वो हिपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद है हिपोकैम्पस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी जो है वो इस पार्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाता है तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मुतासर हो जाती है। मॉड्यूला ऑब्लांगेटा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस आपकी बॉडी के अंदर जितने भी होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर आप खुद तो कंट्रोल नहीं कर रहे, खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है। ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी की सारी चीजें आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते। इवन के आप अगर सो भी रहे हैं तो ये काम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद इनको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। और ब्रेन के अंदर कौन? मॉड्यूला ऑब्लांग। उसके बाद कॉर्पस कॉलोसम है, is a large bundle of more than 200 million nerve fibers that connects to brain hemisphere। ब्रेन जो है अगर आप देखें तो वो जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है इस तरह से, ठीक है। और इनको आपस में मिलाने के लिए जो है वो जो काम करता है इंटरमीडियरी का, वो क्या है? कॉर्पस कैलोसम है। तो ये क्या है? ये नर्व फाइबर्स हैं बहुत सारे, 200 मिलियन से ज्यादा है, तकरीबन 200 मिलियन या इससे भी ज्यादा, और आपस में इनको मिलाते हैं, परमिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। आपके जो ब्रेन की राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, इनको क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने में। न्यूरॉन्स हैं,
फंक्शंस एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। आगे हम रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ये वो सारे की सारी चीजें हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आपसे पूछी जा चुकी हैं। अच्छा, ये इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जरा इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये देखिए, फोर ब्रेन पढ़ा हमने, मिड ब्रेन पढ़ा, हिंड ब्रेन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। इससे पहले भी अगर देखें तो ऊपर ब्रेन की जो है वो एक तो ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है रिफ्लेक्स एक्शन वाली। ये रिफ्लेक्स एक्शन हमने अभी पढ़ना है। ये ब्रेन की जो है वो मेन पिक्चर है, ठीक है। मेनिंजाइस, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। स्कल है यहाँ पर, सेरिब्रम है, उसके बाद हम डाइंसिफ्लॉन है, मिड ब्रेन, पॉन्स है, उसका मेड्यूला ऑब्लांगेटा है अभी जिसके बारे में पढ़ा, सेरिब्लम है, उसके बाद है जी ट्रांसवर्स फिशर है, कॉर्पस कैल्शियम है, सैल्कस है, तो कन्वोल्यूशन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो इनकी सारी डिटेल हमने लिखी हुई है कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो आपने वन वन लाइन के अंदर जो है वो इसको देख लेना है। डाइंसिफ्लॉन क्या करता है? इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इंक्लूड्स थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके बाद एपिथैलेमस है, सबथैलेमस है। इट इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। उसके बाद मिड ब्रेन है। द मिड ब्रेन इज पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिलेज इंफॉर्मेशन एंड विजन एंड हेयरिंग्स एंड कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है जी। ये विजन है, हेयरिंग है, मूवमेंट है, पेन, स्लीप, इन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मेसेंसिफ्लॉन भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। पॉन्स है। पॉन्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम, ब्रेन का जो स्टेम होता है, इसका जो तना होता है उसका पार्ट है दैट लिंक्स योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, ये जो आपका ब्रेन है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो चीज मिला रही होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको पॉन्स कहा जाता है। हैंडल्स अनकॉन्शियस प्रोसेसेस सच एज योर स्लीप। आपकी जो स्लीप है उसको, जो स्लीप वेक साइकिल है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि देखें, आपको जब जिस टाइम आपके उठने की आदत है आपको उसी टाइम आपकी आंख खुलती है, ठीक है। ये आपकी ब्रीदिंग है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो चूंकि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो मौजूद होती है। मॉड्यूला ऑब्लांगेटा या सिंपली मॉड्यूला भी इसको कहते हैं। इट इज लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कनेक्टिंग द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। Convolution है, it refers to the folds and ridges, specifically the raised areas called gary and the valleys between called sulci इसको कहते हैं, which increases the surface area। ये convolutions जो है ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी आपकी तस्वीर में। अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह का है कि जैसे आपने एक टॉवल को इकट्ठा करके, काफी बड़े को एक छोटी सी जगह के ऊपर इकट्ठा किया हो, तो इसकी जो रिजेस हैं, इसके जो अप एंड डाउन हैं, उनको कन्वोल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। ये देखें, जो उसका जो लोअर पार्ट है, उसकी जो डाउन, जो उसकी जो डिप्रेशन वाला एरिया है उसको सेल्कस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारे का सारा क्या है? ये कन्वोल्यूशंस है। ट्रांसवर्स फिशर क्या है? इट इज अ ग्रूव दैट सेपरेट्स सेरिब्रम फ्रॉम द सेरिब्री, ठीक है। ये ग्रूव है दरमियान में, ये ट्रांसवर्स फिशर जो है अभी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये ट्रांसवर्स, ये वाला, ये देखें, ये वाला जो सेरिब्रम और सेरिब्लम को आपस में जो है वो अलग अलग करते हैं, ये वाला, ये वाला। रिफ्लेक्स एक्शन देख ले जी। आपके जो भी हमारे जो भी हाथ हैं या बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं, वहां पर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं हीट के और पेन के, ठीक है। कहाँ पे है? कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद है। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो यहाँ से जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ जो है वो कहाँ जाता है? हमारी बैकबोन में चला जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन में नहीं जा रहा, ब्रेन में रखिएगा, ये ब्रेन में नहीं जा रहा बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। और वहां से जो है वो हमें फौरी डायरेक्शंस मिल जाती हैं कि हाथ को पीछे हटा लें। ये इफेक्टर्स हैं, इनको मसल्स या जो है वो आर्म के मसल्स जो है उनको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन्स, इनके साथ अटैच होते हैं। ये फौरी तौर पे जो है वो क्या इनका एक्शन होता है कि फौरी तौर पे हाथ जो है वो पीछे हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन तक जो है ये मैसेज नहीं जाता, बल्कि ब्रेन को तो बाद में पता लगता है, पहले ही जो है वो हम हाथ उस वहां से हटा चुके होते हैं। और उसके साथ ही जो मैसेज है वो ब्रेन की तरफ भी चला जाता है और हमारे ब्रेन को भी जब पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ हो गया। इसलिए बात बात ऐसा होता है कि आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही जो है वो आप अपना हाथ पीछे हटा चुके हो, और ये चीजें जो है बड़ी तेजी के साथ होती है। अगर ऐसा ना हो और ब्रेन का हमें इंतजार करना पड़े तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपका हाथ जल जाएगा और आपको पता बाद में चलेगा। तो ये ब्रेन है जी, ये उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नर्व सेल क्या है? दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन जो है वो किस तरह के होते हैं? मैंने आपको बताया, जो सेंस करते हैं, ठीक है, जो सेंसेस से रिलेटेड है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं जिनका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है। फिर रिले न्यूरॉन्स है जो इन दोनों के दरमियान में
जो है वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं, इनके दरमियान में जो है कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे रिले न्यूरॉन लगे होते हैं, ये वाले, ये इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये दिस वन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है जो सेंस करके लेके जाते हैं कि कोई गर्म चीज को हाथ लगा लिया। और ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है, कि हरकत करने में हेल्प करते हैं, जो बताते हैं कि भाई हाथ पीछे करो जल्दी से। इसके बाद आ जाते हैं जी ह्यूमन आई में। आइरस क्या होता है, सबसे पहले कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, मसल्स इन योर आइरस कंट्रोल योर पीपल। सबसे पहले देखें जी आइरस क्या चीज है। शाहबाज साहिबा साहब, आपको मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। आपकी आई के अंदर जो है ना, ये देखें, ये जो ब्लू कलर वाला ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आइरस। अब ये क्या कहता है इसके बारे में, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, मसल्स इन योर आइरस कंट्रोल योर प्यूपल। ये क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो मसल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्यूपल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये प्यूपल जो है वो कहाँ पे है, ये भी देख लें जरा। ये देखिए, ये जो प्यूपल है, आंखों की जो सेंटर वाली ये जो ब्लैक कलर की जो है वो एक दायरा मौजूद है, सेंटर सर्कल मौजूद है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्यूपल कहा जाता है। और इसके आइरस के अंदर ही मसल होते हैं जो इसको जो है वो सुकेड़ के जो है वो हम देख रहे होते हैं आंखों को। इसके बाद क्या है, प्यूपल है डार्क सर्कल इनसाइड द आई, ओपनिंग दैट लेट्स लाइट इनटू योर आई। ये आई को के अंदर लाइट को जो है वो अंदर आने की इजाजत देते हैं। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आइरस एंड द प्यूपल एंड अलाउज लाइट टू एंटर इनसाइड। ये हमारी आई के ऊपर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, कॉर्निया, और इसने आइरस को और प्यूपल को कवर किया होता है और लाइट को अंदर जाने देता है। ट्रांसपेरेंट है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ये। उसके बाद स्क्लेरा है, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है। हमारी आई के अंदर ये जो व्हाइट पार्ट हमें नजर आता है, यहाँ पर व्हाइट पार्ट हम देखते हैं, ये वाला, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये वाला इस साइड पे और इस साइड पे, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये सारा क्या है, इसको स्क्लेरा कहा जाता है। सपोर्टिंग वॉल ऑफ द आई बॉल, आई बॉल को सपोर्ट करने के लिए जो है ये एक सपोर्टिंग बॉल होती है, इसके अंदर फिर आई बॉल लगी होती है। उसके बाद देखें जी, क्रोइड है, इज द लेयर दैट लाइज बिटवीन रेटिना एंड स्क्लेरा। ये रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में क्या है, एक लेयर मौजूद है। मैं आपको क्रोइड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। अगर आप ये देखेंगे, ये वाली, ये क्रोइड है रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में, ये वाली, ये जो पिंक कलर की आपको एक लेयर नजर आ रही है, ये क्या है, दिस इज क्रोइड। उसके बाद लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान में रखिएगा, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो है वो अच्छा होता है, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसे कन्वेक्स लेंस बाहर की तरफ जो है वो, अगर आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, कनकेव लेंस जो है वो अंदर की तरफ जो है वो धंसा होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की ये जो है वो थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो ये कन्वेक्स लेंस होता है। सिलियरी मसल्स होते हैं, एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस, हेल्पिंग इट फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो चीजों को फोकस करने के अंदर ये जो सिल्वरी मसल है ये हमें हेल्प करता है। तो ये सिल्वरी मसल एक्चुअली होता कहाँ पे है, लेट्स सी, यहाँ पे आपको नजर आएगा सिल्वरी मसल। ये देखिए, सिल्वरी बॉडी एंड मसल, ये वाले मसल्स, ये वाले और ऊपर ये वाले, दीज आर दी सिल्वरी मसल्स, जो कि हमारी आई को जो है वो सुकेड़ने में या फैलाने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं हमें। बहुत का ऐसा देखा ना, बच्चों की जिनकी आई साइड वीक होती है, तो वो आई को जो है ऐसे सुकेड़ के जो है वो व्हाइट बोर्ड को देख रहे होते हैं, दूर की चीजों को देख रहे होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं यही उनको हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके बाद है सिल्वरी मसल्स है, रेटिना है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, सेंसिटिव ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन है। ये हमारी आई के अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना इज मैक्यूला और येलो स्पॉट। कौन सेल लोकेटेड इन रेटिना एट द बैक ऑफ द आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट विजन। रॉड्स, कौन सा रॉड जो है, ये वो सेल्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सेल जो है वो डे लाइट विजन और रॉड सेल जो है वो नाइट विजन के लिए होते हैं। इसीलिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अब आप रोशनी से जब अंधेरे वाले कमरे में आते हैं ना दिन में, यानी कि या ऐसे कमरे में जहाँ पे निस्बतन कम रोशनी होती है, तो थोड़ी देर में ऐसा होता है कि आपको नजर ही कुछ नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो रॉड सेल हैं आपके वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और आई से रिलेटेड कुछ और चीजें, मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि आपको जो दूसरी नियर की चीजें जो है वो तो करीब अच्छी सही नजर आती हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको क्लियर नजर नहीं आते। आमतौर पे बच्चों में ये पाया जाता है, ठीक है। करेक्टेड बाय कनकेव लेंस के जरिए इसको करेक्ट किया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मायोपिया जो है वो क्या है, ठीक है। एक तो ये है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपको ठीक से नजर नहीं आते, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये भी सवाल आता है कि शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस इज कॉल्ड मायोपिया, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि इसके इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नजर नहीं आते। और उसके बाद करेक्टेड बाय कनकेव लेंस और कॉमन इन यंग एज, ये यंग एज के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमन होता है बनिस्बत ओल्ड एज के। उसके बाद हाइप्रोपिया है, फॉर साइटेड। इसमें क्या होता है कि इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होते, दूर की चीजें आपको ठीक नजर आ रही थी। अगर बुजुर्गों में आप देखें तो उनमें के अंदर हाइप्रोपिया पाया जाता है, उनको दूर की चीजें ठीक नजर आ रही थी, लेकिन कुरान पाक पढ़ना है या कोई राइटिंग करनी है या कोई और चीज पढ़नी है तो वो उनसे नहीं पढ़ा जाता। करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। अब हाइप्रोपिया जो है उसको कैसे आपने करेक्ट करना है, कन्वेक्स लेंस के जरिए। ये सवाल याद रखिएगा, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है तो ये आ जाते हैं। कॉमन इन ओल्ड एज,
ओल्ड एज में जो है ये कॉमन होता है। कैटरेक्ट क्या है? ये लेंस ओपेक हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाती है, इसको सफेद मोतिया भी कहा जाता है। कैटरेक्ट इज अ डिजीज ऑफ आई। ये भी एक सवाल पूछा जा चुका है कि कैटरेक्ट जो है वो किस चीज की बीमारी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैटरेक्ट इज अ डिजीज ऑफ, आगे आई लिखा होगा, हार्ट लिखा होगा, ब्रेन लिखा होगा, तो आपने इसमें आई सिलेक्ट करना है। इसको सफेद मोतिया भी कहा जाता है। ग्लैकोमा जो है इसके बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है। पहला सवाल तो ये आता है कि ग्लैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, तो किस चीज की डिजीज है? आई। और डैमेज द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व जो है उसको डैमेज कर देती है, और उसको क्या कहा जाता है? काला मोतिया भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस है लैक ऑफ द लाइट रिसेप्टर्स एंड डिफेक्ट इन देम। लाइट रिसेप्टर्स या तो कम हो या फिर उनके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन को भी क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विट्रस ह्यूमर क्या है और एक्वियस ह्यूमर क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ये मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा दूं विट्रस ह्यूमर की, और ये विट्रस ह्यूमर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो सारे का सारा ब्लू कलर का जो आपको जेल नजर आ रही है, ये वाला। एक्वियस ह्यूमर कहाँ पे है? एक्वियस ह्यूमर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इधर, ये वाला। ये भी फ्लूइड है, ये वाला, ये भी लिक्विड है। विट्रस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर, अब इसके काम देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस लोकेटेड इन द posterior chamber of the eye, helps maintain the round shape of the eye, helps with the vision clarity and shock absorbance, ठीक है जी, आपकी आई के शॉक एब्जॉर्बर भी यही होते हैं। और क्या है? एक्वियस ह्यूमर है, ये क्या काम करता है? इट इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड फाउंड इनसाइड द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर भी लिक्विड होता है, उसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, नाम से जाहिर है कोई लिक्विड चीज है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू पार्ट्स ऑफ द आई दैट हैव नो ब्लड सप्लाई लाइक कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया और लेंस को जो है ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं। और उसके अलावा इट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मेड एंड ड्रेन टू कीप द आई हेल्दी। ये कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और जो है वो ड्रेन होता रहता है, और ताकि आई जो है उसकी हेल्थ बरकरार रहे। अगर आपकी आई के अंदर जो है ये इस तरह की लिक्विड ना हो, तो ये जो आपके आई लिड्स हैं ये क्या करेंगे? आपके लेंस को खराब कर दें। जैसे हम आंखें चिपकाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो? आपका लेंस जो है वो खराब हो। उसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये है कहाँ पर ऑप्टिक जी। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व होता क्या है और इसका क्या काम है? सबसे पहले इसकी पिक्चर में देख लें ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि ये एक्चुअल में होता कहाँ पे। ये देखें, ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक और नर्व, ऑप्टिक का ताल्लुक आई के साथ, नर्व का ताल्लुक ब्रेन के साथ। इसका मतलब है कि नाम से ही लग रहा है कोई ऐसी चीज है जिसने आई और ब्रेन का रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अब वापस चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। द ऑप्टिक नर्व इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, ये नर्व फाइबर्स हैं। एट द बैक ऑफ योर आई, इट्स मेन जॉब इज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम आई टू द ब्रेन। आई जो भी देखती है उसका मैसेज जो है वो कौन लेके जाता है? ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक, उसको बताता है कि ये मैंने देखा है। द ब्रेन देन अंडरस्टैंड्स द सिग्नल्स एज इमेज सो यू कैन सी। और जब ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं, ना कि आई जो है जब उसको देखती है तब हम देखना शुरू करते हैं। इट वर्क्स लाइक डेटा केबल कनेक्टिंग द आई टू द ब्रेन, ये डेटा केबल की तरह काम करता है। डिजीजेस लाइक ग्लैकोमा है, उसके बाद ग्लैकोमा स्याह मोतिया जिसको कहा जाता है, उसके बाद है जी ऑप्टिक न्यूरिटिस है, उसके बाद ट्रॉमा कैन अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट कर सकती हैं। ह्यूमन आई के अनाटॉमी, मुख्तलिफ पार्ट्स जो कि हमने पढ़ लिए हैं। ह्यूमन एयर, बस ये एयर जो है वो हमारा लास्ट एयर के बाद जो टीथ है और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। बस हार्डली आई थिंक कोई 5 से 10 मिनट का जो है वो लेक्चर है हमारा, उसके साथ हमारी बायोलॉजिकल साइंस खत्म हो जाएगी। मेलियस या हैमर, ठीक है जी, रिले साउंड वेव्स फ्रॉम एयर ड्रम टू इनकस। ये मेलियस जो है वो ये भी एक पार्ट होता है। ये अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है। अगर गौर करें तो ये है, ये वाला। ये क्या करता है कि यहाँ से जो वॉइस आ रही है उसको आगे क्या करता है? इनकस के पास जो है वो ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। एयर ड्रम से वॉइस आती है मेलियस के पास, और मेलियस जो है वो क्या करता है? इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है और इसको आगे इनकस में ट्रांसफर कर देता है। तो ये मेलियस का काम। तो हैमर भी कहा जाता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि हैमर का दूसरा नाम क्या है? मेलियस को जो है वो क्या कहा जाता है? मेलियस इज ऑल्सो कॉल्ड हैमर। और ये क्या करता है? रिले का काम करता है। रिले ऐसी चीज को कहा जाता है जो दो चीजों के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड कर रही होती है। इनकस क्या है? इसको एनविल भी कहते हैं। ट्रांसमिट्स वाइब्रेशन फ्रॉम मेलियस टू स्टेट। इनकस क्या है? अब वापस आ जाएंगे इनकस के ऊपर। यहाँ पर ये आपको छोटा सा इनकस नजर आ रहा है। ये क्या करता है कि मेलियस से जो है वो लेके सिग्नल, और इसने इनकस ने ये वाली जो हड्डी, छोटी सी हड्डी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसने ये इसको
ये स्टेप्स जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो है वो बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, इस तक इसने पहुंचाना होता है। ये भी दरमियान में जो है वो समझ लेकर रिले का काम कर रहा होता है। स्टेप्स है, इसको स्टिरअप भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी सेंड्स साउंड वाइब्रेशन टू द इनर एयर। इनर एयर के अंदर जो है वो साउंड वाइब्रेशन इसने सेंड करनी होती है। इसके बारे में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो क्या है, ये स्टेप्स है। ऑस्ट्रेकियन ट्यूब है इसमें, इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द मिडल एयर। इसका क्या काम है, जो एयर प्रेशर उसको इक्वलाइज करना, ताकि जो हमारा एयर है उसको नुकसान ना पहुंचे, जो इनर एयर है उसको नुकसान ना पहुंचे। सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, हेल्प्स मेंटेन बैलेंस। अच्छा, आपके कान का भी जो है वो बैलेंस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये देखें जी, ये है मौजूद सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। उसके बाद वेस्टिबुलर नर्व है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी नर्व है, जो कि ब्रेन की तरफ जो है वो लेके जाता है आवाज को। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या, हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। वेस्टिबुलर नर्व क्या करता है, प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी। ऑडिटरी नर्व्स क्या कहते हैं, सेंड द साउंड सिग्नल टू द ब्रेन, इनेबल्स अस टू साउंड। जब ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं तभी हम सुन पाते हैं कि एक्चुअली हमें क्या कहा जा रहा है। कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया कंटेन्स हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल impulses दैट कैन कैरीड अलोंग द ऑडिटरी नर्व्स टू दी ब्रेन। तो ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्टली साउंड वेव्स को नहीं सुन सकता। तो ये कॉकलिया जो है वो आपको कहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये जो धागे धागे से नजर आ रहे हैं, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट, दिस इज योर कॉकलिया। मेलियस को हैमर कहते हैं, इनकस को एनविल कहते हैं। स्टेप्स स्टिरअप स्मॉलेस्ट बोन है ये, ठीक है। स्टेपीडियस मसल है, इज द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। स्टेपीडियस मसल जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट मसल है इन द ह्यूमन बॉडी। ये स्टेप्स के साथ है, ये स्टेप्स होती है ना, स्मॉलेस्ट बोन, इसके साथ एक मसल है, ये लिखा भी हुआ है स्टेप, इसके साथ जो मसल होता है स्टेपीडियस, तो वो स्मॉलेस्ट मसल है इन द ह्यूमन बॉडी। ये स्मॉलेस्ट बोन है और वो स्मॉलेस्ट मसल। कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व्स को एक और एंगल से दिखाया गया। ह्यूमन टीथ को देख लें जी, इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला जो इसका जो ये जो लेयर है, इसको इनेमल कहा जाता है। मिल्क टीथ या प्राइमरी कुछ टीथ होते हैं, ठीक है, इनको डिसाइडियस टीथ भी कहा जाता है। ये 20 होते हैं तादाद में बच्चों के, जो कि 7 साल की एज में टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर परमानेंट टीथ आते हैं, इनको अडल्ट टीथ भी कहा जाता है, जो आमतौर पे हमारे होते हैं, 32 होते हैं तादाद में। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स वगैरह के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो ऊपर इनेमल है, फिर डेंटिन है, ये अंदर वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद गिंगीवा गम है, ये यहाँ पर ये जो हमारे गम्स होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। पल्प कैविटी जो है वो अंदर मौजूद होती है, ये वाली अंदर इस जगह पे, जहाँ पे जो है वो दांत को डेड किया जाता है, रूट कैनाल यहाँ से की जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये रूट कैनाल, ये वाला पोर्शन है, इसको सारे को डेड कर दिया जाता है, इसको रूट कैनाल कहते हैं। बेसिकली ये रूट है इसकी, और ये बोन होती है जिसके साथ ये दांत जो है वो सख्ती के साथ जकड़ा हुआ होता है, ये हिलता नहीं है, ठीक है। ये टीथ है जी, ये इनके कलर से अगर आप देख लें, सबसे पहले आप देखें कि मोलर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मोलर जो है ये हमारे, जिसको हम दाढ़ कहते हैं आमतौर पे, ये है। तो नीचे जो है वो राइट साइड पे भी अगर आप देखें तो 3 है, लेफ्ट साइड पे भी 3 है, ऊपर भी इसी तरह से होती हैं। तो ये टोटल आप देख लें तादाद में कितनी है, 3, 6, 9 और 12 है ये। उसके बाद प्री मोलर्स देखें तो ये वाले हैं, ये जो गोश्त खाने वाले दांत होते हैं हमारे, जो नोकीले से होते हैं थोड़े से। उसके बाद केनाइंस होते हैं, ये वाले सामने वाले दांतों के साथ जो है केनाइंस हैं। उसके बाद इंसाइजर्स होते हैं, ये खूबसूरती वाले दांत होते हैं, जो आपके सामने वाले दांत होते हैं, इंसाइजर्स। ये 4 जो है वो नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, ठीक है, ये 8 है टोटल। ये प्राइमरी टीथ भी देख लें, प्राइमरी टीथ के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। प्राइमरी टीथ की तादाद भी आपसे पूछी जा सकती है, प्री मोलर, मोलर वगैरह की तादाद भी पूछी जा सकती है, केनाइंस कितने होते हैं, एंसाइजर्स कितने होते हैं, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आपकी स्किन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड इसको ज्यादा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी वो लिवर है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं बॉडी में, 630 प्लस होते हैं। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है बॉडी में, इसको फीमर कहते हैं, ठीक है, ये आपकी टांग के अंदर है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेप्स या स्टिरअप, ये भी हम देख के आए, कान के अंदर होती है। हार्डेस्ट बोन कौन सी है, ये टीथ का आपके इनेमल है, टीथ का जो इनेमल पार्ट है वो हार्डेस्ट होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट मसल जो है वो क्या है, वो स्टेप्स या स्टेपिडियस मसल इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट मसल या बल्किएस्ट मसल क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस है, ये थाई का मसल है जो आपका। इसके अलावा नंबर ऑफ बोन्स बॉडी में क्या होती है, कितनी है, 206 होती है अडल्ट में। और एक न्यू बॉर्न अगर है तो उसमें 300 होती है। तो बहुत बोन ज्यादा होती है, बाद में फिर ये आपस में जुड़ जाती है, मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे 33 है, ठीक है। वर्टिब्रे क्या होते हैं, ये आपके मोहरे जो होते हैं कमर। उसके बाद है जी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये। नॉर्मल हार्ट बीट 72 पर मिनट है। उसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 16 टू 20 पर मिनट है, यानी इतनी दफा हम रेस्पिरेशन कर लेते हैं। लें जी, ये कुछ कुछ पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड चीजों को किल करने के लिए होते हैं। जैसे फंजीसाइड जो है वो किस लिए होती हैं, पेस्टिसाइड्स की ये कुछ टाइप्स हैं।
फंजाई को किल करने के लिए। फूमिगेंट्स क्या होते हैं, फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं और पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर्बिसाइड्स हर्ब्स को किल करने के लिए, वीड्स को, शर्ब्स वगैरह को। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए होती है। मिटीसाइड्स जो हैं वो ये टिक्स वगैरह को, माइट्स वगैरह को मारने के लिए। ठीक, ये जो जानवरों के चिमड़े होते हैं छोटे छोटे, इंसेक्ट्स वगैरह। उसके बाद है जी मोलस्काइड्स होती हैं। उसके बाद टू किल द स्नेल्स एंड स्लग्स वगैरह। उसके बाद रिपेलेंट्स होते हैं, जैसे अब मॉस्किटो रिपेलेंट हम लोग लगा लेते हैं। रोडेंटिसाइड्स होते हैं, रोडेंट्स कहते हैं ये माउस वगैरह, चूहों को। उसके बाद अरेक्निसाइड्स होती हैं, स्पाइडर्स जो हैं, जैसे अरेक्नोफोबिया होता है ना, स्पाइडर का जो डर होता है उसको अरेक्नोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद है जी एल्जीसाइड्स हैं, ये एल्जी वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लॉन्गेस्ट डे 22 जून होता है, शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर होता है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है अर्थ के ऊपर। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है जी अर्थ पे? मेरियाना ट्रेंच। इक्विनॉक्स क्या है? डे एंड नाइट जहां पर इक्वल होते हैं। कॉमन केमिकल एंड देयर जनरल नेम्स हैं। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पढ़ लीजिएगा इसको। कास्टिक सोडा है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ये इनके नाम है। ये बाज़ पूछ लेता है, ठीक है, कि आपको जो है उसका केमिकल नेम बताया होता है और आपने उसका जो है वो दूसरा नेम बताना होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। अगर अगर ओशन में देखें सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन है। इनकी परसेंटेजेस भी लिखी हुई हैं। सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि हमने इकट्ठा एक स्लाइड में कर दिया। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 21% जो है, और ऑर्गन जो है वो 0.9% है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल साइंसेज। आज के इस लेक्चर के बाद जो है वो हमारा एवरीडे साइंस का जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है। इसको जो है वो आप एक सीटिंग में या दो सीटिंग में बैठ के सुन लीजिएगा, इजी होके। तो मैंने आई ट्राइड कि मैं आज इसको खत्म कर दूं, ताकि जो है वो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, और ईद की छुट्टियों के अंदर आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।